दोस्तों व्लादिमीर पुतिन भारत आने वाले हैं। वो व्यक्ति जिनको पश्चिमी दुनिया एक पराया डिक्लेयर करना चाहती है, एक ऐसे व्यक्ति जो कहीं भी पश्चिमी देश में यदि आ जाएँ तो उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। वो जब दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में आएँगे तो बहुतों के पेट में दर्द होगा। अब दोस्तों भारत में अनफॉर्च्यूनेटली कई ऐसे थिंक टैंक्स हैं जो वेस्ट के पैसों पर पलते हैं। नतीजा क्या हुआ है, ये जब जियोपॉलिटिकल राय रखते हैं तो ये वेस्टर्न प्रोपेगेंडा भी चलाते हैं। दोस्तों एक ऐसा ही वेस्टर्न प्रोपेगेंडा रशिया ने स्वयं ध्वस्त कर दिया है। एक बात चली कि जो JF-17 है उसमें एक नए एडवांस्ड RD-93MA इंजन आने वाला है जो कि पाकिस्तान को दिया जाएगा रशिया के द्वारा और वो ये प्रोवाइड कर रहा है। और इंडिया क्या कर रहा है, ये मॉन्यूमेंटल फेलियर है पीएम मोदी की, और ये सारी बातें भारत में चलाई गई। रशिया ने कहा ऐसा कोई जेट इंजन डील हुआ ही नहीं है। हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे भारत के साथ हमारे रिश्ते खराब हों या उसमें जरा भी आंच आए। कोई है यहाँ पे जो भारत और रूस की जो दोस्ती है उसे खराब करना चाह रहा है। अब बात बड़ी सरल है, वो कौन है? दरअसल दोस्तों एक फेक न्यूज़ का प्रपंच चलाया गया जो कि पाकिस्तान से ओरिजिनेट हुआ और उसको वेस्टर्न मीडिया ने और बाकी लोगों ने भी एम्प्लीफाई किया। अनफॉर्चुनेटली वो हमारे पॉलिटिक्स में भी आ गया। हुआ यूं दोस्तों, अगर आप देखें तो अपोजिशन पार्टी ने यहाँ पे सवाल पूछा कि रशिया का जो डिसीजन है JF-17 के नए जेट इंजन सप्लाई करना पाकिस्तान को, ये पीएम के पर्सनलाइज्ड डिप्लोमेसी का एक बहुत बड़ा फेलियर है। जो जयराम रमेश जी ने कहा ओनली टू बी काउंटर चेक्ड कि ऐसा कुछ कोऑपरेशन हुआ ही नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे रशिया ने साफ-साफ कहा है कि देखिए जी ऐसा कुछ नहीं है, ये रिपोर्ट जो है इंजन कोऑपरेशन का पाकिस्तान के साथ, इसको हम उठा के कचरे के डब्बे में डाल रहे हैं, इट इज़ बीइंग डिसमिस्ड। सिद्धार्थ सिब्बल साहब ने कहा कि देखिए यहाँ पे जो ये पूरी कहानी है, ये जो रशियन सोर्स ने कहा है, इसमें जो रशियन सरकार की आवाज़ रख रहा है, उसने कहा कि कोई है जो एक्सेप्शनली प्रॉमिसिंग भारत और रूस के जो रिश्ते हैं, हाईएस्ट लेवल कॉन्टैक्ट्स के ठीक पहले उसको खराब करने का प्रयास कर रहा है। पाकिस्तान इंजन स्टोरी यही बता रही है कि कुछ खिचड़ी पकी है भारत रूस के रिश्तों को खराब करने के लिए। इसके सिवा इन्होंने जरा देखा, बोला ये सब इंफॉर्मेशन वॉरफेयर हो रहा है। ये जो कहानी है, जो पहला इंजन वाला ये जो न्यूज़ आया फेक न्यूज़, ये पाकिस्तान के एक लो प्रोफाइल आउटलेट से आया और वहां से चैट जीपीटी स्टाइल स्टोरी लिख के एडमिन के नाम से छापा गया। और उसके बाद अगर आप देखें तो वेस्टर्न प्रोपेगेंडिस्ट और भारत के थिंक टैंक ही इसे चलाना शुरू कर दिए। नतीजा क्या हुआ? इस प्रकार से भारत और रूस के रिश्तों को खराब किया जा रहा है। क्या कहानी है? कौन वो पश्चिमी थिंक टैंक वाले लोग हैं? कौन वो पश्चिमी प्रोपेगेंडिस्ट हैं? भारत के बड़े-बड़े जो थिंक टैंक से आते हैं, वो सब कैसे यहाँ फेक न्यूज़ चला रहे थे? उन सबको भी देखेंगे। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात है, JF-17 में अगर आप देखें, आज भी जो इंजन यूज़ होता है RD-93, जो सादा इंजन एमए वाला क्या है, 12% एक्स्ट्रा थ्रस्ट जनरेट करता है। तो वो वाला इंजन तो रशियन ओरिजिन का है। लेकिन क्या ये आप आज इस मुद्दे को उठाएंगे? क्या ये आज की सरकार की फेलियर है? क्योंकि साहब ये जो इंजन है, ये तो 2008 से पाकिस्तान यूज कर रहा है और रशिया डायरेक्टली पाकिस्तान को देता भी नहीं है, चाइना के थ्रू देता है। तो आज ये मुद्दा क्यों उठाया जा रहा है? ये मुद्दा जब आज उठाया जाता है तो ये बताता है ये और कुछ नहीं था, विशुद्ध प्रोपेगेंडा था। क्या है पूरी कहानी? आइए जरा आज इसी पर चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। सबसे पहले दोस्तों यहाँ बता देता हूँ, इंडियन ज्योग्राफी के 4 लेक्चर्स आ चुके हैं, 5वां भी कल आने वाला है। तो जिन्होंने अब तक नहीं देखा है जल्दी से जाइए, जाके कंप्लीट कीजिए, क्योंकि इंडिया के फिजियोग्राफिक डिवीजन अब स्टार्ट होने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप कवर कर लें, मिस ना करें। तो हुआ क्या दोस्तों, सबसे पहले अगर आप देखें तो भारत के अपोजिशन जयराम रमेश जी है ना, कांग्रेस की आवाज है, उन्होंने कुछ सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि देखिए नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट को एक्सप्लेन करना चाहिए, रशिया जो भारत का सबसे बड़ा स्टेबल अलाई है, वो क्यों भारत की अपील को रिजेक्ट करते हुए एडवांस्ड RD-93MA इंजन पाकिस्तान के चाइनीज JF-17 को दे रहा है। उन्होंने कहा जो लेटेस्ट ब्लॉक 3 वेरिएंट है, इसमें अपग्रेडेड इंजन आएगा, PL-15 मिसाइल्स आएगा, जो कि ऑपरेशन सिंदूर में भी इस्तेमाल किया गया है। आईएफ चीफ ने कहा कि अगर आप देखें तो JF-17 भी यूज हुआ था और इस वजह से ये जो जेट्स हैं ये हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल होने वाले हैं। और गवर्नमेंट को, नेशन को बताना चाहिए कि आखिर क्यों लॉन्ग टाइम ट्रस्टेड पार्टनर रशिया, जिससे हम S-400 ले रहे हैं, जिससे हम Su-57 पर चर्चा कर रहे हैं, वो क्यों पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। ये जो डेवलपमेंट है, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो पर्सनलाइज्ड ब्रांड ऑफ डिप्लोमेसी है, जिसमें वो अपना इमेज बिल्डिंग करते हैं और दुनिया भर में एक इमेज शो क्रिएट करते हैं, लेकिन नेशनल इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, ये उसी का उदाहरण है। अब दोस्तों ये सारी बातें तो हो गई, लेकिन यहां से रशिया से आ गया क्लैरिफिकेशन। रशिया ने कहा ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। ये जो मॉस्को से आने वाला जो ये जो रिपोर्ट है कि हम RD-93MA इंजन पाकिस्तान को दे रहे हैं JF-17 थंडर ब्लॉक 3 फाइटर जेट्स में, ये पूर्ण रूप से गलत है। ऐसा कोई कंफर्मेशन ही नहीं है, ऐसा कोई डेवलपमेंट हुआ है, इलॉजिकल है। अगर कोई सीरियस प्रोफेशनल ऑब्जर्वर इस प्रकार की बात कर रहा है
तो ये जानबूझ के किया जा रहा है। इंडिया रशिया के बीच में जो इतनी बड़ी बैठक होने वाली है, वो जानबूझ के उसके पहले इस प्रकार से भारत और रशिया में वैमनस्य क्रिएट किया जा रहा है। उन्होंने कहा हमारा पाकिस्तान के साथ कोई कोऑपरेशन ऐसा है ही नहीं, और उन्होंने कहा हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे भारत अनकंफर्टेबल फील करे। अब इसको कंपेयर कीजिए आप अमेरिका के साथ, वो क्या कर रहा है। हमारे पास ऑप्शंस ही क्या हैं। एक तरफ ये बात हो रही है, दूसरी तरफ अमेरिका जो खुल के पाकिस्तान के साथ आप देख रहे हैं क्या कर रहा है। खैर यहाँ पे दोस्तों जरा देखिए, उन्होंने कहा, रशिया के ही सोर्स ने कहा कि देखिए कोई कॉम्प्रोमाइज करना चाह रहा है। जो भारत और रूस के रिश्ते हैं, जो हाई एंड हाईएस्ट लेवल कॉन्टैक्ट आने वाले दिसंबर में होने वाला है, पुतिन भारत आ रहे हैं, इंडिया रशिया एनुअल समिट होने वाला है, उसके पहले रिश्तों को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो जो RD 93 MA इंजन की बात हो रही है, वो 91 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करता है, और जो सादा वाला RD 93 वेरिएंट है, उसकी तुलना में सरल भाषा में कहूं तो 12% एक्स्ट्रा थ्रस्ट जनरेट करता है। तो ये दोनों में अंतर है। रशिया कह रहा है हम कोई RD 93 MA पाकिस्तान को नहीं दे रहे, और ये जो मामला उठाया जा रहा है, इसको तूल दिया जा रहा है, ये जानबूझ के भारत और रूस के रिश्तों को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। तो आइए जरा देखते हैं ये न्यूज आया कहां से, क्यों ये सिद्धांत सिबल साहब कह रहे हैं ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है। देखिए दोस्तों, न्यूज का ओरिजिन हुआ डिफेंस इंडेक्स नाम के एक ट्विटर हैंडल से। जी हाँ, ये ट्विटर हैंडल में आया जो कि भारत में विथहेल्ड है। कारण ऐसा कहा जाता है दोस्तों, ये पाकिस्तानी इंडिविजुअल्स के द्वारा ऑपरेटेड है, जो कि अब्दुल के नाम से और शायद कराची पाकिस्तान बेस्ड है। खैर दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखें तो ओसेंट इन्वेस्टिगेशंस कहते हैं कि देखिए इसमें कई ऐसे अकाउंट्स हैं जो कि जियो पॉलिटिक्स में यहाँ पे इस प्रकार से मिस इन्फॉर्मेशन वगैरह भी ये फैलाना चाहते हैं। आईपी ट्रेसिंग वगैरह की करने से ऐसा लगता है ये कराची बेस्ड है। ये अगर आप देखें तो ग्रॉक जो कि ट्विटर का ही एआई है, तो उसी ने कुछ रन किया अपना डिटेल और उससे निकाला है। जो भी है, भारत में ये विथहेल्ड अकाउंट है, पाकिस्तानी अकाउंट्स को विथहेल्ड किया गया, उसी के अंतर्गत शायद ये भी तभी से बंद करके रखा गया है। लेकिन ये जो न्यूज़ चलाता है, ये नैरेटिव अगर आप देखें तो फिर इंडियन सो कॉल्ड जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स भी चलाना शुरू कर रहे थे, और कुछ तो उसके भी पहले से चला रहे थे। यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे मैडम हैं जो आप जिनको देख रहे हैं, ये भी इसी प्रकार का रिपोर्ट चला रही थी कि देखिए, जब आपको याद होगा पुतिन ने कहा था कि भारत देखिए झुकेगा नहीं, क्योंकि ये वो देश है जिसमें बहुत ज्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट है। तो यहाँ पे उन्होंने कहा, पुतिन को कहा, थैंक यू प्रेसिडेंट, आप ऐसा कह रहे हैं, लेकिन जरा बताइए आप क्यों सप्लाई कर रहे हैं पाकिस्तान को RD 93 MA इंजन के साथ। इंडिया ने लंबे टाइम से रिक्वेस्ट किया रशिया ऐसा ना करे, ये रशियन मेड इंजन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इंडिया के रिक्वेस्ट को इग्नोर कर रहे हैं। एड्रेस कीजिए भारत का क्या कंसर्न है। अब दोस्तों, ये जो मैडम है ना, ये अगर आप देखें तो वेस्ट क्लीनिंग अखबार वगैरह दी प्रिंट जैसा उनके लिए भी लिखती हैं। दी प्रिंट आपने नाम शायद सुना होगा। इसके सिवा कई ऐसे थिंक टैंक से भी एसोसिएटेड हैं, जिसके द्वारा ये पहले भी यूक्रेन वगैरह भी घूमने जाती थी। यूक्रेन में इनका काफी भव्य स्वागत वगैरह भी होता है। तो एंटी रशिया बायस काफी लंबे समय से है, प्रो वेस्टर्न टिल्ट आपको देखने मिलता है। तो कुछ वैसी ही बातें यहाँ पर भी होती हैं। वही चीज दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो डॉक्टर ब्रह्मा चलानी साहब ये भी इसी न्यूज को चलाने लग गए। बिना चेक किए, बिना फैक्ट चेक किए वो न्यूज चला रहे हैं एग्जैक्टली यही चीज, कि इंडिया ने यूएस को चूज किया रशिया के ऊपर इंडिजिनस तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को। अब रशिया इसलिए अगर आप देखें तो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, RD 93 MA इंजन दे रहा है। अब ये सारी बातें जो हो रही हैं, अगर आप देखें तो यूएस ने वही भारत का साथ छोड़ दिया, देखो इंजन टाइम पे देता नहीं, और ये सारी बातें हो गई। अब दोस्तों, यही न्यूज ब्रह्मा चलानी साहब भी चला रहे हैं। यही न्यूज अगर आप देखें तो फिर वेस्टर्न प्रोपेगेंडिस्ट मारियो नोफॉल ये भी चलाना शुरू कर दिए, और इसमें कहा कि देखो रशिया ने कैसे भारत को स्नब किया है। और अगर आप इनकी बात करें तो ये प्रो ट्रम्प लीनिंग है ना, ऐसे ही प्रोपेगेंडिस्ट हैं जो कि ट्रम्प के जो कहते हैं ये भी शुरू हो जाते हैं। ट्रम्प पहले पाकिस्तान को गाली देते थे तो ये भी गाली देते थे। अब जब से ट्रम्प पाकिस्तान के मित्र बने हैं, ये भी प्रो पाकिस्तान लीनिंग रखते हैं। हाँ, पाकिस्तान बहुत सही है, ट्रम्प को नोबेल प्राइज देने की बात करता है। तो क्लियरली दोस्तों, इस प्रकार की बात यहां पर आपको देखने मिल रही। तो ये न्यूज सेलेक्टिवली अगर आप देखें तो इसको क्रिएट किया गया, और फिर इसको वेस्टर्न एंड पाकिस्तान दोनों का एक्सेस मिलके इस फेक न्यूज को चलाया है। अनफॉर्चुनेटली भारत की अपोजिशन अपनी नादानी में, या पता नहीं जो भी है, उन्होंने इस न्यूज को पिक कर लिया। मिस्टर सिद्धांत सिब्बल वियॉन के लिए पत्रकार है, काफी जाने माने, उन्होंने राइटली कहा ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर था जो यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि पुतिन भारत आ रहे हैं, वेस्ट के पेट में दर्द हो रहा है, इनको पराया डिक्लेयर करना था, इनको अरेस्ट करना था, लेकिन वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इनको होस्ट करेगी और भारत में इनका भव्य स्वागत होगा। ये बात पश्चिमी दुनिया कैसे देखेगी? तो इसलिए पश्चिम और पाकिस्तान दो कॉम्बिनेशन जब मिल जाता है ना, तो चोर पे मोर क्या कुछ नहीं होगा, वही चीज आपको होते हुए यहाँ पे दिख रहा है। जहां तक बात है JF-17 के इंजन की, देखिए साहब, JF-17 में रशियन क्लिमोव RD 93 टर्बो फैन इंजन का इस्तेमाल होता है, कुछ नया नहीं है।
आज अगर आप कहते हैं मॉन्यूमेंटल फेलियर है नया इंजन का आना, तो पूछना चाहिए वही अपोजिशन जब रूलिंग सरकार थी उनकी, तो 2008 में क्यों उन्होंने इस प्रकार का इंजन पाकिस्तान जाने दिया? 2008 से पाकिस्तान ये यूज कर रहा है, क्यों नहीं तब रशिया पे दबाव बनाया गया? अब दोस्तों इतने साल बीत गए, 15 साल, अब याद आ रहा है रशिया पाकिस्तान को ये इंजन दे रहा है। क्यों साहब, तब क्या हुआ था? अब देखिए सच तो यह है, रशिया डायरेक्टली पाकिस्तान को भी ये इंजन नहीं दे रहा, रशिया चाइना को देता है, चाइना में एयर फ्रेम में इंजन लगाया जाता है और फिर वो पाकिस्तान जाता है, जहां पे इसकी पुताई होती है हरे रंग से, इसको इस प्रकार से कलर वलर वो लोग करके कहते हैं पाकिस्तानी इंजन बन गया, पाकिस्तानी जेट बन गया। तो दोस्तों ये जो कहानी है आपको जानना होगा, पाकिस्तान आज भी कहता है कि डायरेक्टली हमें इंजन दे दें, चाइना के ऊपर निर्भरता नहीं चाहिए, क्योंकि चाइना कहता है छोड़ो ना ये इंजन, मैं तुमको चाइनीज इंजन लगा के दूंगा। चाइनीज इंजन आप सभी जानते हैं उसकी क्या हालत होती है, तो इसलिए पाकिस्तान कहता है कि नहीं हमें डायरेक्टली चाहिए, लेकिन रशिया तब भी नहीं पाकिस्तान को डायरेक्टली इंजन देता, क्योंकि वो कहता है कि देखिए इंडियन सेंसिटिविटीज है, आपको डायरेक्टली इंजन देने से तो हम रहे। तो यहां पे दोस्तों इस इश्यू को अब उठाना ये यही बता रहा है कि देखिए एक प्रोपोगंडा चल रहा था, रशियंस ने राइटली कॉल आउट किया और इस प्रोसेस में कई इंडियन थिंक टैंक और जो सो कॉल्ड न्यूज पोर्टल के जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं वो भी इस पूरे मामले में एक्सपोज हुए हैं। आपका क्या कहना है कमेंट में अवश्य बताइएगा। दोस्तों 24,999 रुपए में आपके लिए सब्सक्रिप्शन लाएं, 1 महीने का फ्री एक्सटेंशन आपको मिल रहा है, कंप्लीट सिलेबस कवरेज है, जीएस सीसैट टेस्ट सीरीज सब कुछ मिलता है, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन भी आपको मिलता है, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग भी यहाँ पर आपको मिलता है। यूज द कोड केसीडन फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। इसके सिवा यहाँ पे दोस्तों कई बैचेस आपके लिए हम लेकर के आए हैं, हिंदी इंग्लिश इंग्लिश सभी में हम रन कर रहे हैं, तो मेक श्योर आप जुड़े, क्योंकि ये बैचेस एक बार स्टार्ट हो जाएंगे तो आपकी तैयारी स्ट्रीमलाइन हो जाएगी और टाइम पे आपकी तैयारी खत्म भी हो जाएगी।